नमस्ते। बात आज की के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको आज बताएंगे आँखों के लिए क्या किया जाए। हमारा आँखों का नंबर बढ़ रहा है या आँखों में जलन हो रही है, आँखें ज़्यादा भड़क रही हैं, आँखों में दर्द हो रहा है, या आज ऑनलाइन काम के चक्कर में बहुत ज़्यादा लोग इतना ज़्यादा ऑनलाइन काम में हो गए कि आँखों की समस्याएं इतनी ज़्यादा हो गई कि व्यक्ति की आँखों में प्रॉब्लम आने लग गई। अनईजी सा लग रहा है। एक तो आप नींद पूरी लीजिए, जो नींद पूरी नहीं लेगा उसकी भी आंखें अच्छी नहीं काम करेंगी। सुबह उठ करके तुरंत मोबाइल देखने का अभ्यास त्याग दीजिए। रात को सोने से 1 घंटा पहले तक मोबाइल का प्रयोग कर लीजिए। उसके बाद सोने से 1 घंटे तक पहले तक नहीं करना है, और भी आप कम करना चाहते हो तो आधा घंटा, इतना ध्यान रखें। प्रतिदिन आंखों में एक ड्रॉप जरूर डालें। आई ड्रॉप आपको मिलेगा, नहीं तो फिर आप गुलाब जल से आंखें जरूर धोएं। नेत्र सुदर्शन नाम का आई ड्रॉप आपको मिल जाता है, नहीं तो तुलसी को गुलाब जल के साथ मिला करके तुलसी के रस का अर्क बना करके आप उसमें अपनी आंखों में डाल सकते हैं। और कुछ नहीं तो चिंता ना करके एक बहुत सुंदर प्रयोग में आंखों के स्वास्थ्य के लिए बता रहा हूँ। आप त्रिफला को लीजिए। ये त्रिफला है, इसमें 3 फल होते हैं, आंवला, हरड़ और बहेड़ा। फिर आई वॉश कप को लीजिए। आप देख पा रहे हैं ये आई वॉश कप है। इन आई वॉश कप को लेकर के आपको प्रतिदिन त्रिफला का चूर्ण को आधा चम्मच लेना है और 1 गिलास कांच का लेकर के उसमें पानी भर करके और उसमें आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण डाल करके उसको शेक करके ढक के रख दीजिए। सुबह उठ करके आप उस पानी को छान करके उन आई वॉश कप्स में डालिए और आंखों को उसमें डुबाइए और अंदर और खोलना और बंद करना, खोलना बंद करना। अपनी आंखों को उसके अंदर डाल के 10 बार खोलो बंद करो, खोलो बंद करो, खोलो बंद करो। इस तरह से लगातार करना। फिर इनको कप्स को खाली कर दीजिए। फिर से गिलास में नया पानी भरिए। फिर से जो कि 1 गिलास अपन ने बनाया तो उनमें फिर से भरिए। ऐसा दोबारा करें, फिर तीसरी बार करें, फिर चौथी बार करें, 4 बार 5 बार तक इसको करें। थोड़ी थोड़ी आंखों में जलन होगी, कोई दिक्कत नहीं। बाद में 2 4 5 मिनट रुक करके फिर आप आंखों को पानी से धो लीजिए। आपके पास गुलाब जल अच्छी पर्याप्त मात्रा में शुद्ध है तो उसको आप आई वॉश कप में डाल करके भी लास्ट में इससे आप आई को वॉश कर लीजिए। ये काम आप करें। और आंखों के लिए सर्वांग आसन, शीर्षासन, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, और आज जो हमने अभी आंखों के सूक्ष्म व्यायाम बताए, अब हम आंखों के सूक्ष्म व्यायाम आपको बताएंगे। आंखों की दृष्टि को अच्छा करने के लिए हम पहले आंखें बहुत अच्छे से बड़ी करके खोल लेंगे और फिर ऊपर और नीचे अपने आंखों के तारों को चलाइए। आई बॉल्स को मूव करिए, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, प्रयास करते जाइए। कंटिन्यू अच्छा मूवमेंट करें। कोशिश करें आप यदि हरियाली में बैठ करके हरे हरे सामने सीन को यदि देख रहे हैं तो बहुत अच्छा, इससे और ज़्यादा लाभ होगा। ब्रेन पर भी अच्छा मैसेज जाता है जब हरे पदार्थों को हम देखते हैं, प्राकृतिक हरेपन को जब हम देखते हैं। तो ताज़ा हवा में बैठें, नेचुरल ग्रीनरी में हम बैठें। पहला अभ्यास, इसको हम 50 बार तक करेंगे। और अब दूसरे अभ्यास में चलते हैं। अभी हमने आपको 10 15 20 बार करके दिखाया है। दूसरा अभ्यास, दाएं और बाएं, पूरी आंखें खोल करके दाएं और बाएं, वापस दाएं और बाएं, दाएं आंखें खोल के बाएं। इस प्रकार से आपको 50 बार करना है, राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट ऑफ आई बॉल्स। सेकंड प्रैक्टिस हमारी ये रही। थर्ड प्रैक्टिस, क्लॉकवाइज आई बॉल्स को चलाएंगे 10 बार, धीरे धीरे करके। 2 3 दिन में आप इसको 50 बार ले आए, मध्यम गति। मैं गिनती गिनूंगा, उसके साथ साथ सभी चले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आप 50 बार तक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करें। ये हमारा ऐसा अभ्यास है जो आसानी से कहीं पर भी बैठ करके किया जा सकता है। अगला अभ्यास, सामने अंगूठे को, हाथ के अंगूठे को, बाकी मुट्ठी बंद, हाथ के अंगूठे को लेकर के आए अपने आंखों के बिल्कुल सीध में और अंगूठे के नाखून पर अपनी दृष्टि को हम टिकाएं, बिल्कुल आंखों की सीध में रखें इसको ऊपर। यदि हम आंखें हमारी ऊपर की दृष्टि है मतलब बिल्कुल सीध में, और बिना पलकें झपकाए इस अंगूठे के नाखून को देखते रहें, टकटकी बांध कर देखें। इसको हम त्राटक कहते हैं। आंखों की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। आंखों को अच्छा रखने के लिए इन सभी शारीरिक आंखों के व्यायामों को हमको करना चाहिए। शुरुआत में 15, 20, 25 सेकंड, आधा मिनट, फिर धीरे धीरे आंखें बंद करके रिलैक्स। दूसरा अभ्यास हम कर रहे हैं, फिर से इस अंगूठे को सामने उठा करके और धीरे धीरे करके हम अपने पास में इस अंगूठे को लाएं। पूरी तरह से दृष्टि हमारी अंगूठे के नाखून पर होगी, आंखों के ठीक बीच में ले जाएं और फिर वापस लेकर के आए, फिर वापस अपने पास लाएं, फिर अपने से दूर ले जाएं। फिर से करेंगे ऐसे, लगातार आपको 10 से 15 बार तक करना है। कोई संगीत म्यूजिक कुछ नहीं चलाना, कोई शोर शराबा नहीं, कोई गाना नहीं, कोई फिल्म नहीं। शांत होकर के करेंगे तो ये ब्रेन को, आंखों को बहुत अच्छा प्रभाव डाल करके आंखों की ज्योति को तो बढ़ा ही देंगी, लेकिन आई की, आंखों की बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है जो आई के अंदर की नर्व्स कमजोर होने की वजह से होती है, वो भी दूर हो जाएंगी समस्याएं। अब इसको हम दूसरे हाथ से अगले अभ्यास को बता रहे हैं। इस हाथ को नीचे कर लेंगे, रिलैक्स, थोड़ा आंखें बंद। अगला अभ्यास, आपको हर अभ्यास के बाद आप 20-20 सेकंड विश्राम किया करिए आंखें बंद करके थोड़ा। फिर अगले अभ्यास में चल रहे हैं, दूसरे हाथ से करते हैं इसको। सामने हाथ को लेकर आए, अंगूठे को सामने लाए और दृष्टि को अंगूठे के नाखून पर रख करके ही हाथ को धीरे धीरे दूसरी तरफ ले जाए। लेफ्ट साइड वाला हाथ है तो लेफ्ट साइड में, गर्दन अपनी जगह पर, केवल आंखें जहां तक जा पाती है वहीं तक हाथ ले जाए, वापस इसको लेकर के आए। इस अभ्यास को आप 5 बार कम से कम करना। फिर दूसरे हाथ से भी इसको करते हैं। अब राइट वाले हैंड से, दाएं हाथ से कर रहे हैं, दाएं ओर ले जाएंगे इसको। वापस इस तरह से इसको 5 बार इसको भी करना है। अगला अभ्यास, हम नासिका को देखेंगे पूरा, शांभवी मुद्रा। आंखें थोड़ी और खोल करके रखेंगे जिससे कि दर्शक देख पाए कि नासिका को देख रहे हैं दोनों तारों से, और फिर रिलैक्स, विश्राम। अब आंखें बंद कर लीजिए, आंखों को अंदर ही अंदर, आंखों के तारों को गोल गोल घुमाइए, गोल गोल घुमाइए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। शांभवी मुद्रा 10 सेकंड से ज्यादा नहीं करनी शुरुआत में, जिससे कि नहीं तो सिर में फिर भारीपन सा लगने लगेगा, दर्द होने लगेगा। तो इसीलिए ये हमारे आंखों के कुछ प्रैक्टिसेस होते हैं। आंखों के एक्यूप्रेशर की जब बात करेंगे हम आपको बताएंगे कि कौन से करने चाहिए। अब हम आंखों के लिए विशेष अभ्यास त्राटक का अभ्यास करेंगे। तो त्राटक के अभ्यास के लिए हम सामने जो 2 से 3 फीट तक अधिकतम, या आप चाहें तो अपने हाथ की लंबाई को नाप लीजिए, सामने अपना हाथ सामने करें,
जितना आपसे हाथ दूरी पर है, बस अंगुली के यहीं पर और इसी ऊंचाई पर, जिस ऊंचाई में हाथ नीचे कर लेंगे, इस ऊंचाई में आपको दीपक रखना है जिस ऊंचाई में आपकी आंखें देख रही है, अर्थात आंखों के बिल्कुल समानांतर आपको रखना है अपने दीपक की लौ को, जिससे कि आप किसी टेबल पर, स्टूल पर, किसी पर रख करके आप अच्छे प्रकार से त्राटक कर सकें। बहुत वायु वाले स्थान पर नहीं रखना अपने दीपक को, क्योंकि उससे फिर लौ एकाग्र नहीं होती है, लौ हिलती रहती है, तो आपका त्राटक अच्छे से नहीं हो पाएगा। और दूसरा ये ध्यान रखना है, आप कमरे में करें, अंधेरा करके करें, तो बहुत अच्छे प्रकार से त्राटक के लाभ मिलेंगे। हमारा चूंकि सत्र उद्यान में ही चलता है, इसीलिए हम उद्यान में आपको बता रहे, सामने आप दीपक देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर इसको हम आंखें खोल करके बिल्कुल इस दीपक की लौ के बिल्कुल ऊपर के भाग से थोड़ा सा नीचे वहाँ देखें, कंटिन्यू देखें, आंखों को बिल्कुल खोल करके बिना पलकों को झपकाए आपको टकटकी बांध कर वहीं देखना है, देखते रहना है। तब तक देखते रहें जब तक आपकी आंखें थक नहीं जाती, आंखों में से आंसू नहीं निकल आते, आंखें असहज नहीं हो जाती, तब तक देखना है। अब ये अभ्यास आपका 1 मिनट भी हो सकता है, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक हो सकता है। 3 मिनट में आंखें काफी अच्छी स्थिति में नहीं रहती हैं, तब फिर आपको आंखें कोमलता से बंद कर लेनी और फिर बंद आंखों से भी इसी ज्योति को अंदर ही अंदर देखते रहें। और फिर आप इसको, जब ये इमेज पहले शुरू में तो अंदर ही अंदर आंखों में चमकीली चमकीली सी बनी रहेगी, फिर धीरे धीरे ये धुंधली हो जाएगी और भी धीरे धीरे गायब हो जाएगी। फिर गायब हो जाए तो फिर से आंखें खोलकर फिर से इसको आप रिपीट करके तो कर सकते हैं। तो ये त्राटक का अभ्यास हमने आपके सामने आज बताया। ये अभी आंखों की समस्या वालों को सबको करना चाहिए। ज़्यादा समस्या कोई आंखों में है तो वो ना करें, मोतियाबिंद हो रखा है तो ना करें, ऑपरेशन आंखों का हो रखा है तो ना करें। तो थोड़ा सा इन बातों पर ध्यान रखें, चश्मा हटाकर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे दूर दृष्टि प्राप्त होती है, स्मृति तेज होती है, एकाग्रता बढ़ जाती है, इतने सारे लाभ त्राटक के होते हैं। तो ये त्राटक का अभ्यास हमने किया वो, और इसके अलावा जो त्राटक बताया वो, आंवला का चूर्ण आप प्रतिदिन ले सकते हैं। आमल की रसायन एक आयुर्वेद में बहुत सुंदर एक रसायन आता है, आमल की रसायन, आंवला से ही बना हुआ एक बहुत अच्छी पावरफुल चीज आती है। उसका 1/4 चम्मच बच्चे और आधा चम्मच बड़े प्रतिदिन आप गुनगुने पानी से सुबह भी और रात्रि में भी जरूर लें। आपकी आंखें बहुत अच्छी हो जाएंगी। यदि उसमें सप्तामृत लौह भी डाल दें, आमल की रसायन में सप्तामृत लौह ये डाल करके आप नियमित रूप से लेंगे तो 3 से 6 महीने में आपकी आंखें बहुत अच्छी हो जाती हैं। यदि नियमित रूप से आप आंखों का चश्मा हटा करके और प्राकृतिक रूप से बहुत दूर, जैसे छत पर बैठे हुए हैं, कहीं जंगल में बैठ, कहीं पर आप बाहर कहीं घूमने गए हैं, तो कम से कम 15, 20, 25, 30 मिनट तक आप बहुत दूर की चीज को देखने की कोशिश करिए। आप ये मत सोचिए मुझे साफ नहीं दिख रही है, लेकिन आप देखने की कोशिश करिए। आज नहीं, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, नेचुरली आपकी दृष्टि अच्छी होने लगेगी। इंडोर में कम, आउटडोर में ज़्यादा रहने का प्रयास करिए। और यदि आपका काम ही ऐसा है तो कोई बात नहीं, आप स्क्रीन पर भी रहते हैं तो भी आधा आधा 1-1 घंटे बाद ये आंखों के सूक्ष्म व्यायाम जरूर करिए। और एक्यूप्रेशर आंखों का बड़ा जबरदस्त है। ये हाथ आप देख पा रहे हैं, इसमें दोनों उंगलियां जो शुरू की है, जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, दूसरी मिडिल फिंगर है, इसके ठीक बीच में आप यहाँ पर इसको दबाइए। 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे 50 बार दबाना है। सेम यही प्रैक्टिस आपको यहाँ से भी करनी है 50 बार। बिल्कुल सेम यही प्रैक्टिस आपको अपने पैर में भी करनी है। इन 2 उंगलियां जो अंगूठे के पास में 2 उंगलियां, इनको यहाँ से दबाना है, सेम उसी जगह से देख पा रहे हैं आप, ये और इधर से भी, यहाँ से ये जरूर करें आप। 50 से 200 बार ही हो जाएगा, इतना आप कभी भी कर सकते हैं। आंखों के लिए विशेष रूप से एक कार्यक्रम
हम और भी बनाने वाले, लेकिन ये अपने आप में संपूर्ण कार्यक्रम है, इसको आप फॉलो करें और जो भी फायदा होता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। 9828650092 इस नंबर पर आप आकर के विशेष और भी सलाह ले सकते हैं, जितना भी हम चाहेंगे आपको जितना अच्छे से अच्छा हो सकेगा उतना बता पाएंगे, आपकी मदद कर पाएंगे। आप इस नंबर को व्हाट्सएप पर सेव करके व्हाट्सएप से ही आप संपर्क करें, सीधा कॉल ना करें, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स होते हैं, सबका नहीं उत्तर दे पाते हैं। तो व्हाट्सएप हम सारे संदेश देख लेते हैं, आपको रिप्लाई कर देंगे। तो वैसे हमने जितना बताया इतना पर्याप्त है, फिर भी आप चाहें तो संदेश पूछ लेकर के आप और भी चीज़ें जान सकते हैं। नियमित रूप से चलने वाली योग कक्षा को भी ज्वाइन कर सकते हैं, हम अपने डायरेक्शन में आपको करवाएंगे। इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कि कर लो प्राणायाम योगी बनना है, कर लो प्राणायाम योगी बनना है, भस्त्रिका कर प्राण भरो तुम, अर्थात बहुत गहरा श्वास भरो, बहुत गहरा प्रश्वास बाहर छोड़ो। जितनी देर में भरा है उससे दुगना समय लगाकर बाहर छोड़ो, धीरे धीरे करो। सबसे पहले नाक में तेल लगा करके उसके बाद इस अभ्यास को करो, ताकि नेजल मेम्ब्रेन जब हमारी लुब्रिकेट होती है तो जितने डस्ट पार्टिकल हैं, जितने वायरस पार्टिकल हैं, वो कभी नासिका में प्रवेश नहीं कर सकते। हालांकि परमात्मा ने एक फिल्टर लगा रखा है यहाँ पर, लेकिन फिर भी जब अगर नेजल कैविटी लुब्रिकेट होती है तो बहुत सारी समस्याओं से व्यक्ति बचा रहता है। तो प्राणायाम करने से पहले नासिका में तेल लगाना चाहिए। मैं गाने में बीच बीच में कुछ सूत्रों के रूप में बता रहा हूँ कि भस्त्रिका कर प्राण भरो तुम, कपाल भाती खूब करो तुम, बाह्य है सुख धाम योगी बनना है, कर लो प्राणायाम योगी बनना है, उज्जाई को कर लो भाई। जिसको देखो आज उज्जाई करने की जरूरत बनी हुई। उज्जाई एक प्राणायाम का नाम है जो कि थायराइडिज्म होने के कारण होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। जब हमारी यहाँ पर अवटू ग्रंथि, जिसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं, इसके ठीक पीछे 4 ग्रंथियों के रूप में, 4 बिंदुओं के रूप में पराअवटू, जिसको हम पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं, ये जब खराब हो जाती है, ये जब अपने अंदर से पैराथॉर्मोन और थायरोक्सिन निकालना कम कर देती है, तब थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको सही करने के लिए हमको उज्जाई करना चाहिए। इसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारा कम TDS वाला पानी। आज लोग जो पी रहे हैं ना उसका आरओ का पानी, तो आरओ के वाटर डेड वाटर कहलाता है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा केस हुआ, उसकी फाइंडिंग आई इंटरनेट पर, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोले ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए नहीं है। फिर भी अगर हम जागरूक नहीं है तो हम आरओ का वाटर पीकर, डेड वाटर पीकर अपनी आंतों को और सबसे पहले अपने गले को खराब करते हैं। आज कितने सारे 60% लोग आज थायराइड से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं, कोई प्री थायराइड की स्थिति में, कोई कहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं उज्जाई को कर लो भाई, है अनुलोम विलोम सहाई, भ्रामरी करो मन थाम योगी बनना है। सबको बुद्धि भी ठीक रखनी है, ब्रेन भी सही रखना है, हार्ट भी सही रखना है, इसीलिए कर लो प्राणायाम योगी बनना है। अब आसनों की और अष्टांग योग की यदि बात करें, सूर्य नमस्कार की बात करें, तो सुन लो काम की बात, योगाभ्यास के बहुत है लाभ, तन मन रखे निर्विकार, करें रोज सूर्य नमस्कार, अंतर मन में हो अनुशासन, जब हम करते पद्मासन, भोजन का हो अच्छा पाचन, नित्य करें जो वज्रासन, करें फेफड़े अच्छा काम, रोज करेंगे प्राणायाम, ओज से मस्तक दमकाती, बड़े काम की कपाल भाती, स्नायुओं में रहे तरी, जब हो गुंजित भ्रामरी, लंबाई का पाता धन, नित्य करे जो ताड़ासन, रीढ़ में आए लचीलापन, कर ले नित जो हल आसन, सर्व अंग पुष्टि का साधन, होता है सर्वांगासन, जोड़ों का अच्छा संचालन, करता नित जो गरुड़ासन, उदर अंगों का हो नियमन, जो करता नित मयूरासन, याददाश्त होती अनुपम, हाँ याददाश्त होती अनुपम, जो करता नित शीर्षासन, कमर लचीली का साधन, होता है त्रिकोणासन,
चौड़ी छाती का साधन, रोज लगाओ दंडासन, मन का होता शुद्धिकरण, जो करता नित्य सिद्धासन, हो थकान का पूर्ण शमन, अंत में कर लो शव आसन, और अंत में रख लो याद, यम नियम बिन बने न बात, करें योग का नित्य प्रयोग, दूर रहेंगे सारे रोग, आदि व्याधि से ना होंगे त्रस्त, तन मन होगा पूरा स्वस्थ, सुन लो काम की बात। आदि और व्याधि, मानसिक बीमारी और शारीरिक बीमारी। आज शारीरिक बीमारी का बड़ा कारण मानसिक बीमारी से है, इसलिए कहते हैं स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। तनाव सब रोगों की जड़ है। और यदि शास्त्र में प्राचीन काल के शास्त्रों को देखा जाए तो वहां भी कहा प्रज्ञा पराधो ही सर्व रोगानाम मूलम, बुद्धि का और मन का बिगड़ जाना ही सबसे ज्यादा हमारे रोगों का कारण होता है। जी, आपने बहुत अच्छे शब्दों में और जिस तरीके से प्रस्तुति की योग के बारे में, निश्चित रूप से ये हमारे दर्शकों के लिए एक नया अनुभव होगा। और दर्शकों को मैं ये बता दूं कि आपके जितने भी सवाल योग से जुड़े हुए होंगे उनको हेमंत जी से हम पूछ के और बताएंगे और पूरा बताएंगे। अब मैं आपसे दो चीज़ें पूछना चाहता हूँ। एक तो ये है कि सबसे ज़्यादा जो हमारे दर्शक हैं वो वजन बढ़ाने से ज़्यादा वो हो रहे हैं। सबका वजन, मैंने ये देखा है कि 90% लोग बाग वजन बढ़ने की वजह से बीमार हैं। वजन बढ़ने के क्या कारण है और योग में इस वजन को कितनी जल्दी कैसे कम किया जा सकता है, किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? योग में लगभग सभी रोगों का रोकथाम तो है ही, लेकिन साथ ही साथ उनका नियंत्रण भी है, मैनेजमेंट भी है। और रिवर्स कह सकते हैं इसको, क्योर कह सकते हैं, लेकिन क्योर आजकल क्या एक शब्द है कि क्योर कहने से बहुत सारी समस्याएं, कुछ लोग कहते हैं कि क्योर शब्द कैसे कहते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि मैनेज तो कर ही सकते हैं ना। स्ट्रेस मैनेज कर लो, किसी चीज को रिवर्स कर लो तो व्यक्ति अपने आप रोगों से मुक्त हो जाएगा। जब रोगों से मुक्त हो जाएगा तो क्या क्या सबसे पहली समस्या आ रही है, मोटापा। तो उस मोटापे की बात करें तो मोटापा सबसे खराब चीज है जो कई सारे रोगों को, मैं कहूँ सभी रोगों को गिफ्ट में लेकर आता है। उसके साथ पूरी सेना चलती है। लेकिन यहाँ पर समझने की बात है कि मनुष्य के शरीर के 3 फ्रेम होते हैं। एक होता है स्मॉल फ्रेम, एक होता है मीडियम फ्रेम, हमारा मीडियम फ्रेम है आपका भी और हमारे भी, और एक होता है लार्ज फ्रेम। यदि हम लार्ज फ्रेम वाले हैं और हमारा वजन 100 किलो है और हमारे BMI के हिसाब से वो 85 किलो होना चाहिए। अगर हम 85 किलो तक हैं और 100 के नहीं है, मान लो 85 का ही कोई व्यक्ति है, तो वो 85 किलो है और 2-3 किलो आगे पीछे है, तब तक तो ठीक है, तब तक तो वो स्वस्थ है। उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी इतनी हाइट है साहब और मेरी इतनी आयु है, तो भाई साहब सुरेंद्र जी की तरह मैं इनके वजन जितना 65 किलो का या 70 किलो का क्यों नहीं, 15 किलो में घटाऊंगा। बहुत परेशान होगा, पसीने बहाएगा, जबरदस्ती अपने शरीर को कष्ट देगा और कभी कभी उसका हार्ट पर प्रेशर आ जाता है, कभी कभी ब्रेन पर प्रेशर आ जाता है। ऐसी नासमझी करने की वजह से आए दिन लोगों की मृत्यु हो जाती है, जो आप आए दिन देख ही रहे हैं समाज में। तो पहले हमको अपने फ्रेम को समझना पड़ेगा कि हमारा फ्रेम कैसा है। यदि हमारा फ्रेम लार्ज है तो स्वाभाविक रूप से उसमें उतनी मांसपेशियां गठीली होनी चाहिए, और नहीं है तो फिर आप अंडरवेट हो, है ना। और यदि हम मीडियम फैट के हैं तो उस तरह भी उन दोनों को भी इसी प्रकार से विचार करना चाहिए। अब अंडरवेट और ओवरवेट, अब ओवरवेट के कई सारे कारण हैं। निष्क्रिय जीवन शैली हो सकती है, गलत तरीके से जीवन शैली चल रही है, जल्दी नहीं सो रहे हैं। सामान्य रूप से हमको 7-8 बजे तक मैक्सिमम भोजन कर लेना चाहिए। 10 बजे 11 बजे भोजन करते हैं, बाहर का बहुत सारा खा लेते हैं, प्रिजर्वेटिव फूड खा लेते हैं, जिसको पैक्ड कहते हैं, प्रोसेस्ड फूड कहते हैं, वो खा लेते हैं, जो आते हैं हमारी इस स्वभाव की है ही नहीं जो उसको पचा सके। फिर उसके बाद देर तक खाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, कई घंटे तक खाते रहते हैं, रात को सोने से पहले भी खाएंगे और उसके बाद तुरंत सो भी जाएंगे। एक कारण ये। फिर दूसरा कारण देर तक उठना, क्योंकि सुबह सुबह हमारा कफ का समय रहता है और कफ का कारण होता है स्थूलता, मोटापा। तो जो भी व्यक्ति देर से उठेगा निश्चित रूप से उन ऐसे लोगों में 80% लोग मोटे ही होंगे, क्योंकि कफ का समय सुबह, दोपहर में पित्त का समय, रात्रि में वात का समय। इसीलिए कफ के समय में दूध नहीं पीना, मोटापा बढ़ेगा। सुबह सुबह दूध नहीं पीना, दूध पीने का सही समय आयुर्वेद में है रात्रि काल, है ना। सोने से आधा 1 घंटा पहले, भोजन से 1 घंटा बाद में। तो कफ के समय में दूध पीने से भी मोटा होता है। देर से उठने वाला भी व्यक्ति, बिना व्यायाम किया हुआ व्यक्ति भी मोटा होगा।